अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश और मुतमईन रखे। अब करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। जब मैं सुबह उठी तो मौसम कुछ इस तरह का अब्र-आलूद था और बारिश भी थी, तो सोचा क्यों ना आपको दिखाऊँ अपने घर के बाहर के मनाज़र के किस कदर खूबसूरत यहाँ पे मौसम है। तो नाश्ता बनाते हुए मेरी प्लानिंग आज कुछ इस तरह है कि आज आपको लेके जाऊँगी मैं माइन टाउनस सेंट्रम। तो आइए, हमने नाश्ता किया, नाश्ता के बाद हम निकल आए हैं बाहर। माशाल्लाह पूरी फैमिली हम इस वक्त जा रहे हैं माइन टाउनस सेंट्रम। आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे कितना बड़ा मार्केट का एक जिसे कहते हैं जंजालपुरा है, यानी कि आपको सारी ही चीज़ें वहाँ एक ही जगह से मिल जाएंगी, बच्चों के हिसाब से भी, बड़ों के हिसाब से भी। और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स हैं जो कि आपके बच्चे काफ़ी लाइक करते हैं। यानी हम लोग सारे ही अपने अपने हिसाब से, हर एज के हिसाब से, हर एज ग्रुप के हिसाब से वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो हम जी पहुँच गए हैं इस वक्त माइन टाउनस सेंट्रम। आप देख रहे हैं गहमा गहमी। और सबसे पहले हम चले गए हैं एक ज्वेलरी शॉप में, और यहाँ पे देखें कि कितनी ही रीज़नेबल प्राइस पे ज्वेलरी थी, और ये जो आप डेली बेसिस पे वेयर कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे हमने पाकिस्तानी कपड़ों के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए हमें ज्वेलरी चाहिए, वो तो हम ट्रेडिशनल ज्वेलरी ही पहनते हैं। लेकिन अगर हम रूटीन में जैसे रोज़मर्रा अपने जैसे कैजुअल कपड़ों के साथ हमें चाहिए, तो वो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत मिल जाती है। और इसके बाद आप देखें यहाँ पे मार्केटों का एक पूरा ही जंजालपुरा है। और साथ ये है कि मार्केट्स के साथ साथ जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो बहुत खूबसूरत है। इसके बाद जी हम आ गए हैं अगली मार्केट में, डाइशमन में। और डाइशमन में भी यहाँ पे बहुत ही जो है शूज़ वो सेल पे मौजूद हैं, क्योंकि जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है तो जो समर या विंटर जो भी मौसम चेंज होता है उस लिहाज से जो पिछली इनकी कलेक्शन होती है, इनकी कोशिश होती है कि ये निकाल दें। ये इस वक्त जो आप पिंक और पर्पल शूज़ देख रहे हैं, ये भी देखें इस वक्त बहुत सस्ते हैं। और हमने जब ये मार्केट में स्टार्ट में आए थे, यानी समर के स्टार्ट में थे, तो ये हमने फुल प्राइस पे लिए हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आपको लेस प्राइस पे मिले शूज़ तो वो ज़रूर लें। ये शूज़ जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं जो है गोल्डन और शॉकिंग पिंक, ये भी शूज़ मैंने ख़रीदे हैं। जब हम फ्रैंकफर्ट में लास्ट टाइम गए थे तो ये शूज़ मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए भी लेना चाह रही थी। लेकिन उस वक़्त सिर्फ़ एक साइज़ हमें मिल रहा था जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि उनके भी लेती। तो यहाँ से हम तीनों के शूज़, यानी मेरे भी और मेरी दोनों बेटियों के शूज़ भी मिल गए। तो वो मैंने ज़रूर यहाँ से लिए हैं, क्योंकि जब भी आपके घर में शादी ब्याह कुछ ऐसा फंक्शन होता है तो आपको इस कलर के शूज़ जो होते हैं वो चाहिए ही होते हैं। जैसे माइयों हो जाती है, मेहंदी हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जब हम थक गए तो हम लोग बाहर आ गए हैं और यहाँ से हमने बबल टी को इंजॉय किया है। और ये ठीक ठाक मज़ेदार किस्म का एक ड्रिंक है। अगर आप यहाँ करीब हों तो आप इसको ज़रूर चेक करके देखें। इसके बाद बच्चे हमारे साथ थे और वो बड़ा ही तंग कर रहे थे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ट्रॉली ली ताकि ये भी अपना इंजॉय करें और हम भी अपनी शॉपिंग कर सकें। तो बच्चों का साथ हो तो आपको पता है कि मार्केट्स के अंदर ये ठीक ठाक किस्म का जो है वो हमारा भुरकस बल्कि धुआं निकाल देते हैं। तो उनके लिए ये सब के लिए बड़ा ही अच्छा था कि हमने बाहर उनको चीज़ें लेके दी। ये देखें इस वक्त वो इंजॉय कर रही हैं, क्योंकि उनको हमारी शॉपिंग से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनको खाने पीने से और वहाँ पे जो चीज़ें थी उनमें दिलचस्पी थी। इसके बाद यहाँ से हमने चुरस जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये ख़रीदे, और वहाँ पे जो बंक बने हुए होते हैं यानी बेंच बने हुए थे, वहाँ बैठ के इनको एंजॉय किया। उसके एंजॉय करने के बाद हम थोड़ा सा आगे निकले तो वहाँ करीब ही ज़ारा थी। ज़ारा यानी एक अच्छी मार्केट, तो उसमें आप ये शूज़ देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के समर शूज़ थे। उसके बाद यहाँ कपड़े भी बड़े अच्छे थे और परफ्यूम्स की अच्छी खासी इनके पास कलेक्शन होती है, और सस्ते परफ्यूम होते हैं। और कुछ ये था कि उनमें जो आपके पास अच्छी ब्रांड के ड्यूप वगैरह होते हैं वो यहाँ से बासानी मिल जाते हैं। कुछ शूज़ ऐसे थे जो सिर्फ देखे जा सकते थे, वो पहने नहीं जा सकते थे मेरे ख्याल से, क्योंकि उनकी हील इतनी बारीक थी कि वो जैसे आपने सिर्फ वो शोकेस में लगाने के लिए, दिखाने के लिए हो, शायद पहनने वाले पहनते भी हों, लेकिन ये है कि ये आप इस वक्त देख रहे हैं, बहरहाल हम लोग तो इसको नहीं पहन सकते। तो अगर आप में
से कोई इसको पहन सकता है तो ज़रूर ट्राई करके देखें, लेकिन देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। पहनने में तो बहरहाल मुझे अंदाज़ा नहीं है इसका, क्योंकि इतनी बारीक हील जो होती है ना, वो पहनते वक्त वैसे ही इंसान जो होता है ना, मेरे जैसा इंसान, वो कंफर्टेबल नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों के कपड़ों की भी एक कलेक्शन थी और वो सेकंड फ्लोर पे थे। वहाँ से भी हमने अपने बच्चों के लिए अच्छी खासी, जिसे कहते हैं, शॉपिंग की, जिसमें नाइट सूट भी लिए, स्वेट शर्ट भी ली और प्राइस भी इनकी काफ़ी हद तक जो थी वो मुनासिब थी। यहाँ पे इसके अलावा ज्वेलरी भी थी और किसी हद तक कह सकते हैं बच्चों के भी शूज़ थे, लेकिन बच्चों के शूज़ की बहुत बड़ी कलेक्शन नहीं थी, लेकिन उनके कपड़ों की जो कलेक्शन थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो शूज़ जो थे वो ऐसे ही थे जैसे ड्रेस के साथ उन्होंने सेट करके रखे हुए थे कि अगर आपका दिल चाह रहा है, आप इसके साथ लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लें, लेकिन ऐसी कोई बड़ी वैरायटी नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, जब हम ज़ारा से बाहर आए हैं तो सामने यहाँ पे ज्वेलरी की मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप सी, जिसके अंदर हमारा जाना हुआ, यानी कि बच्चों को बाहर बिठाया कि तुसी हुण इत्थे सुकून करो तो सानू थोड़ी देर फिर लेन दो। इसके अलावा हम यहाँ पे जितनी देर भी रहे, बच्चों को भी खिलाते पिलाते रहें और ख़ुद भी हम खाते पीते रहें। यहाँ काफ़ी अच्छा जो है आपका दिन जो है वो एक अच्छा स्पेंड होता है, बजाय ये कि आप मॉल के अंदर जाएं और वहाँ पे ज़रा इतना होता है कि आपके पास इतनी जगह नहीं होती। तो यहाँ पे ये था कि ये सारा ये किस्म का स्ट्रीट में है और 5-7 स्ट्रीट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और सारी ही तकरीबन ऐसा है कि ब्रांड्स भी हैं और अच्छी खासी शॉप्स भी हैं, तो काफ़ी वहाँ पे इंजॉयमेंट हो जाती है। इसके बाद हमने अपनी शॉपिंग कंप्लीट की ऑलमोस्ट और खाना खाया। तो खाने के साथ साथ हम अपनी शॉपिंग जो हम कर चुके थे उस पे तबसरे करते रहे। अभी हमारा दिल था कि हम थोड़ा सा खाने के बाद 2-3 चक्कर और लगाएं, या कुछ जो भी वहाँ पे मार्केट्स रह गई थी उनको हम विज़िट करें, लेकिन बच्चों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, उनके अपने प्लान्स होते हैं और वो सारा दिन किसी भी सूरत हमारे साथ स्पेंड नहीं कर सकते। बहरहाल उनकी मेहरबानी कि वो कम से कम आधा को दिन जो है वो हमारे साथ स्पेंड करते हैं। तो बहरहाल बहुत ही अच्छा टूर रहा। आप भी यहाँ पे अगर करीब रहते हैं तो ज़रूर जाएं। मार्केट्स के अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है, अगर तो शॉपिंग की ज़रूरत है तो भी जाएं, और अगर ये है कि अगर आप घर से निकलना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम ज़रा फिरें, थोड़ा सा हमारा माहौल चेंज हो, तो भी निकल जाएं। ज़रूरी तो नहीं होता कि हर दफ़ा आप शॉपिंग ही करें। बहरहाल जी, हम खाना खाने के बाद यहाँ न्यूयॉर्कर आ गए हैं। यहाँ से भी हमें कुछ स्वेटर चाहिए थे और कुछ पजामे चाहिए थे, वो हमने यहाँ से ख़रीदे। बहरहाल ये भी एक अच्छा स्टोर है, रीज़नेबल है। यहाँ पे शूज़ भी थे और इसके अलावा हर किस्म के यानी समर और विंटर के कपड़े थे। और इनकी एक बात और थी कि यहाँ पे जो समर शूज़ थे उनकी बड़ी कलेक्शन थी और उनके प्राइसेस बहुत ही कम थे। यानी अगर आप किसी और ब्रांड्स में जाते हैं, शूज़ लेते हैं, तो वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो वो यहाँ पे गर्मियों के शूज़ की एक बड़ी कलेक्शन जो थी मौजूद थी। एक तो उनकी पहले ही प्राइस जो थी वो नॉर्मल सी होती हैं, ज़्यादा प्राइस नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उनको हाफ प्राइस पे सेल पे थे। अगर आपने समर के लिए शूज़ लेने हो तो यहाँ का भी विज़िट करके देखें, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे आपको जो है वो शूज़ मिल जाते हैं। तो इस वक्त जी हम आ गए हैं बाहर, हमारी शॉपिंग हो गई है ऑलमोस्ट कंप्लीट। आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा। अब हम वापस अपने थैले उठा के चल पड़े हैं गाड़ियों की तरफ। यहाँ पे इतना रश था, सुबह भी गाड़ी पार्क करते हुए ठीक ठाक टाइम लगा था। तो इस वक्त जी हम अपना सामान जो है वो पैक कर चुके हैं। मौसम आप बाहर देख रहे हैं, इस कदर बादल हैं और ये है कि किसी भी वक्त जो है वो बारिश शुरू हो सकती है। सुबह से जब हम घर से निकले थे, आपने देखा था उस वक्त भी ये बारिश हो रही थी। तो बहरहाल जब हम बाहर आए हैं तो भी बारिश हो रही है। तो यहाँ के मौसम का तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। खैर, आपने किया होगा आज का व्लॉग एंजॉय। आप अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। अब आपको मैं घर जाके वो शूज़ दिखाती हूँ जो हमने ख़रीदी है। तब तक दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल और मुझे भी रखें अपनी दुआओं में याद। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ब्लेस्ड।